हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पित्ते की पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रूटीन सोनोग्राफी में ये समझ में आया है कि उनके पित्ते में यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन बन चुका है, जिसको लेकर उन्हें ओपिनियन भी मिल रहे हैं कि वो सर्जरी करवा कर गॉल ब्लैडर को निकाल लें और इस झंझट से छूट जाए। लेकिन क्या इसकी सर्जरी सेफ़ है? सर्जरी करने के बाद आपकी बॉडी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? हम बिना सर्जरी किए गॉल ब्लैडर स्टोन से किस तरीके से बच सकते हैं? और गॉल ब्लैडर होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन बनता क्यों है? और गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी से बचने के लिए आपको कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए? इन सभी एंगल को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और ये आपकी बॉडी में काम क्या करता है। दोस्तों, आपके पेट के राइट साइड के हिस्से में लीवर सिचुएटेड होता है और लीवर के जस्ट पीछे गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी बॉडी लीवर से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो आपको खाने में इस्तेमाल होने वाली फैट को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो एंजाइम्स जमा होते रहते हैं। मैं वैसे इसकी यहाँ एक फ़ोटो लगा दूंगा जिसे देखकर आप लीवर और गॉल ब्लैडर के लोकेशन को समझ सकते हैं। दोस्तों, जब भी इस लिक्विड के केमिकल कंपोजिशन में यानी इसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए तो आपको स्टोन बन जाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली गॉल ब्लैडर स्टोन में जो लिक्विड जमा होता है उसे गॉल लिक्विड कहते हैं। इस गॉल लिक्विड के दो डेरिवेटिव होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल का भी कुछ परसेंटेज होता है। तो जब भी बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल के कोई भी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आ जाए तो ये थोड़े गाढ़े होकर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देते हैं। गॉल ब्लैडर के स्टोन आमतौर पर एक रेत के आकार से लेके एक गोल्फ के बॉल के इतने बड़े हो सकते हैं। अगर हम पेशेंट की तकलीफ़ की बात करें तो गॉल ब्लैडर के स्टोन बहुत बार असिम्टोमेटिक होते हैं, यानी मरीज़ को इसके शुरुआती डेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी एडवांस स्टेज में जाती है, पेशेंट को उसके डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए कई बार अगर आप लंबे वक्फे से डाइजेशन की समस्या से परेशान हैं तो आप इसके लिए सोनोग्राफी करवाते हैं और आपको एक्सीडेंटली पता चलता है कि आपके पित्ते में कंकर यानी गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। गॉल ब्लैडर स्टोन होने के बाद मरीज़ को होने वाले सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें मरीज़ को पेट में दर्द, बहुत बार खाना खाने के बाद उल्टी मतली, पेट में जलन, अंगार, भूख से सही नहीं लगना और टॉयलेट का साफ ना होना जैसे लक्षण शामिल होते हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन को अगर आप अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं तो आपको इसके लिए कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में गॉल ब्लैडर स्टोन चल गया है, यानी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर तकलीफ़ है, तो ही आपको सोचना चाहिए कि आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवाना है। यानी जब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी गॉल ब्लैडर स्टोन उसके नेक में फंस जाए। एक्चुअली हमारे गॉल ब्लैडर की एक नेक होती है, एक थैलीनुमा शेप होता है और उसके ऊपर से एक नेक होती है। जब भी ये नेक में जाकर ये स्टोन फंस जाता है तभी आपको सर्जरी करवाना चाहिए। अगर ये नेक में नहीं फंसा है और गॉल ब्लैडर में घूम रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आपको इसकी सर्जरी करवाने की बिल्कुल भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि इसकी सर्जरी करवाने से होगा क्या, मैं क्यों तकलीफ़ ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त करूं, फटाफट ऑपरेशन करता हूं और इस झंझट से छूट जाता हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, जो गॉल ब्लैडर के अंदर लिक्विड मौजूद होता है वो आपको आपकी डाइट में से फ़ैट वाली चीज़ें, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, मिर्च मसाले वाले चीज़ें हज़म करने, डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी आप इस गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं तो आपकी बॉडी की वो कैपेसिटी कम हो जाती है वो फैट वाली चीज़ें डाइजेस्ट कर सके। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो सके गॉल ब्लैडर को निकालने से बचना चाहिए। तो अब बात आती है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको बहुत ही सिंपल कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के लंबे वक्फे के इस्तेमाल से आप गॉल ब्लैडर से बच सकते हैं। लेकिन इसके इलाज के लिए आपको थोड़ा सा एंगल लगा के समझना पड़ता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बना क्यों है। बहुत बार होम्योपैथिक डॉक्टर अपने फिजिकल कंसल्टेशन में इस चीज़ को समझ लेते हैं,
यानी जैसे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेवी है, आप बहुत ज़्यादा ओबेज है, आपके खाने में नॉनवेज का, मिर्च मसाले वाले फास्ट फूड के चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आपको पेट भी साफ़ नहीं है और उस कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बना है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो। इस कंडीशन में आपको कोलेस्ट्रिनम नाम की होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रिनम ये होम्योपैथिक दवा 3x में मिलती है, कोलेस्ट्रिनम 3x के नाम से मार्केट में मिलती है, जिसकी 3 गोली 1 कप पानी के साथ आपको दिन में से 3 बार लेनी होती है। इसके लगातार 3 से 6 महीने के इस्तेमाल से आप गॉल ब्लैडर स्टोन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप बिल्कुल दुबले पतले हैं, आपकी सेहत नहीं है, आपका डाइजेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, सिर्फ आपकी भूख कम हो गई है, पेट में जलन और एसिडिटी है और उस कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन बना है, तो इस कंडीशन में आपको बल्बेरिस वर्गेरिस और चियोनियंथस ये दोनों मदर टिंचर होम्योपैथिक मेडिकल शॉप में 30-30 ml से लाना है और इनको एक बॉटल में भर लेना है। इस दोनों मदर टिंचर के बने हुए मिक्सचर को आपको 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लगातार 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये दोनों भी कंडीशन अलग हैं, दोनों में गॉल ब्लैडर बनने के स्टोन बनने के पॉजिटिव फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको सेल्फ ट्रीटमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आप गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान हैं और आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और अपने स्टोन को पिघाल लें। होम्योपैथिक दवाई गॉल ब्लैडर स्टोन को पिघालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।